नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पशुधन, पशुगणना और पशुओं की विभिन्न जो नस्लें हैं उसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पशुओं से संबंधित प्रमुख रोग हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रोग किसकी वजह से होता है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से या फंगस की वजह से, मीन्स कवक की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से। तो आज इन्हीं सबको हम आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी हैं जिससे आपका समय बचे, मेन चीज़ है। और जल्दी से आप इसको जब भी एग्जाम के टाइम रिवाइज करना हो तो स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो विभिन्न रोग होते हैं पशुओं में। जो कि पशु की बात हो रही है यहाँ पे, पालतू पशु जिनको हम दूध या मांस के लिए पालते हैं, या ऊन के लिए पालते हैं, या फिर भार या बोझा ढोने के लिए पालते हैं। मीन्स ऐसे पशु जिनका हम व्यवसाय या रोजगार से जो संबंधित होते हैं, धन कमाने से संबंधित होते हैं। तो पहला इसमें आता है खुरपका या मुंह पका। ठीक है, खुरपका रोग में क्या होता है कि जो पशुओं के जो पैर होते हैं, जो नाखून होते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, वो खड़े होने में असमर्थ होते हैं, वो चलने में असमर्थ होते हैं, उसको खुरपका कहते हैं। और मुंह पका रोग में उनके मुंह में छोटे छोटे से एक तरीके से कांटे टाइप के, दाने टाइप के निकल आते हैं, जिससे कि वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये दोनों रोग बहुत खतरनाक हैं जो कि पशुओं में मुख्यतः होते हैं, गाय, भैंस और बकरी। और इसके होने का कारण क्या है? वायरस। इसके होने का कारण क्या है? वायरस। तो खुरपका व मुंह पका रोग वायरस की वजह से होता है, और ये किसमें होता है? गाय, भैंस और बकरी में मुख्यतः देखा जाता है। अगला है पोकनी रोग, है ना। इसमें उसको जो पेट संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी डिजायर्ड नहीं होता है। तो ये भी किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। ठीक है, अगला है नीली टंग जिह्वा रोग। ऐसा रोग जिसमें जीभ नीली हो जाती है ना। ये भी रोग पशुओं में होता देखा गया है। ये भी एक प्रकार का रोग है और ये भी वायरस से होता है। मुख्यतः भेड़ और बकरी में ये रोग होता है, नीली जिह्वा रोग। अगला है घोटू या गल घोटू रोग। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये गाय व भैंस में मुख्यतः पाया जाता है। मीन्स ये रोग मुख्यतः, गलघोटू रोग मुख्यतः गाय और भैंस में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लंगड़ा बुखार। ये भी बैक्टीरिया की वजह से और गाय व भैंस में। ठीक, मिल्क फीवर रोग, ये कैल्शियम की कमी से होता है, गाय व भैंस में मुख्य रूप से ये भी देखा जाता है। अगला गिल राट रोग, ये कवक से होता है। गिल रॉट, गिल का मतलब ही होता है जो उसके गलफड़ होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गिल्स से ही वो सांस लेती है। मीन्स जो वाटर है, जो पानी है, उसके गिल्स से पास होता है। जो उसके गिल्स बोलते हैं उसको हिंदी में, शायद देखिएगा क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो गिल्स से ही पास होकर पानी से ऑक्सीजन को वो अलग करती है। तो गिल रॉट रोग मीन्स ये फंगस से होता है और ये मछलियों में होता है। सांस लेने में उसे दिक्कत होती है और वो मर जाती है। तो गिल रॉट रोग किसमें होता है? मछलियों में। अगला है पंख व पूंछ सड़न रोग। तो समझ में ही आ रहा है इसके नाम से कि ये भी मछलियों में ही होता है और ये भी बैक्टीरिया से होने वाला या जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, ठीक, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला देखिए सेप्रोलेग्रिया रोग। ये भी फंगस से होता है, कवक से होता है और मछलियों में होता है। फिर है अपरा रोग। दूषित भोजन मीन्स इन्फेक्टेड फूड, जो सड़ गया है, ऐसा भोजन अगर हम उन पशुओं को खिला देते हैं, उन एनिमल्स को खिलाते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है कि पशु या एनिमल्स, जैसे गाय और भैंस आपने देखा होगा, एक साथ पहले खाना खा लेते हैं, फिर फुर्सत में बैठ के उसे मुंह चलाते हुए आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं जुगाली। तो जुगाली करने वाले पशुओं को अगर हम दूषित भोजन, खराब भोजन खिला देते हैं तो ये अपरा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला पशु में देखे जाने वाला रोग सर्रा रोग है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रोग हैं, ये कुछ प्रमुख रोग हैं जो पशुओं में देखे जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए। खुरपका व मुंह पका रोग किससे होता है? वायरस से, मुख्यतः गाय, भैंस और बकरी में। पोकनी रोग वायरस से होता है। नीली जिह्वा रोग ये भी वायरस से होने वाला रोग है, भेड़ और बकरियों में मुख्यतः पाया जाता है। गलघोटू रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और गाय व भैंस में मुख्यतः ये भी पाया जाता है। लंगड़ा बुखार रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, गाय व भैंस में। मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी की वजह से, मुख्यतः गाय और भैंस में ये भी देखा जाता है। गिल रॉट रोग
ये जो उसके गल्फ होते हैं, जो इनके गिल्स होती है जिससे वो सांस लेती मछलियाँ, उसमें उनमें इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, तो ये मछलियों में मुख्यतः पाया जाता है और फंगस से होता है। पंख व पूंछ सड़न रोग ये बैक्टीरिया से होता है और ये मछलियों में पाया जाता होता है रोग। सेप्रोलेग्रिया रोग फंगस से या कवक से फिशेज में, मछलियों में ये रोग पाया जाता है। मछलियों से रिलेटेड क्रांति मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? नीली क्रांति। ठीक है, आगे देखिए, अपरा रोग दूषित भोजन खिलाने से जुगाली करने वाले पशुओं में ये अपरा रोग हो जाता है। सर्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण। अब कुछ मैंने प्रमुख संस्थान, हालांकि इसको पहले मैं बता चुका हूं, फिर से आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, सबसे पहले अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर, ये याद रखेंगे। रेशम की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, फलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुजफ्फरपुर। बिहार की जो लीची है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, तमिलनाडु। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, तो बीकानेर, राजस्थान। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अभी जल्दी ही खुला है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अंबिकापुर, राजस्थान। मथुरा में अभी जल्दी ही हाथी अस्पताल भी खोला गया है। ये चीजें फैक्ट है करंट की, जो आपसे पूछी जा सकती। तो एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, वीडियो जब भी देखिए तो कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप भले लाइक करिए ना करिए, आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइए, जिससे कि मैं, अब जैसे मैंने ये तरीका थोड़ा मेथड बदल दिया है, एक साथ लिख दिया है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। पहले मैं लिख लिख के पढ़ा रहा था। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में प्लीज बताइए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। और यही मेरा मोटिवेशन है, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे जो मैंने नई चीज ऐड की है अपने लेक्चर्स में, वो है जीके फैक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ आपको फरवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है 2 फरवरी, जिसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना, जिसपे बेस्ड रामसर कन्वेंशन है, जिसमें भारत की लगभग आई थिंक 47 साइट्स, जिसमें से उत्तर प्रदेश की शायद 7 या 8 अकेले की हैं। और अभी उत्तर प्रदेश से जल्दी ही जो सूर सरोवर कीठम जो कि आगरा में है, वो भी शामिल किया गया है। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद आता है आपका 28 फरवरी, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय है वो सिर्फ भारत में, अपने नेशन में, बाकी जो विश्व स्तर पे है वो वर्ल्ड लेवल पे है। मीन्स उसको विश्व कैंसर दिवस ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को वर्ल्ड लेवल पे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज फरवरी के मैंने लिख दिए हैं। इनको आप साथ ही साथ 2-2 4-4 रिवाइज करते रहे, रटते रहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक और ये सब सारी चीज़ें अलग की बातें हैं, जो ये इन चीज़ों में शॉर्ट ट्रिक आपकी चलेगी नहीं, रट डालिए इन्हें। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ राज्य वाइज आपको मैं आने वाले दिनों में राज्य वाइज जो है प्रमुख जो भारत की झीलें हैं जो मुख्यतः पूछी जाती हैं वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो ये अगला आता है, इसमें डल झील, वुलर झील, तरसल झील, वेरीनाग झील, मानसबेल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सारी लेक्स, ये सारी झीलें अपने भारत के किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, तो देख लीजिए, डल झील, वुलर झील। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है भारत में। ठीक है, तरसर झील, वेरीनाग, मानसबेल, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील। ठीक है, यहां तक में नोट कर लीजिए। ओके, तो कल की जो क्लास होगी बेटा, उसमें मैं जो कुछ फैक्ट बचे हुए हैं ग्रामीण परिवेश की, उसको बता के, ग्रामीण परिवेश मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। और
अभी भी अगर आप ग्रामीण परिवेश पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने कंप्लीट करनी। इसके अलावा भी अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, जो ग्रामीण परिवेश की जो शोध प्रणाली है उसमें जाएंगे, तो उसमें हिस्ट्री है ग्रामीण परिवेश की, कैसे भारत में ग्रामीण परिवेश का डेवलपमेंट विकास हुआ। ठीक है, तो वो आने वाली क्लासेस में मैं बताता रहूँगा। एक क्लास और ग्रामीण परिवेश की फिर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, आप इसको रिवाइज करिए। फिर मैं आगे मैथ और जीके इन चीज़ों को भी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, आपका कोई सजेशन हो जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना मेरी तरफ से बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।